सुल्तान और आप देख रहे हैं समय हिंदी टीवी। समय हिंदी टीवी पर आप नगीना विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट देखते चले आ रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के चलते हम लोग इस समय नगीना विधानसभा में लगने वाला किरतपुर एरिया हम वहां पर पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर के बिजनेस लाइन में एक चर्चित चेहरा है जिनका नाम है मुशीर उर्फ लीलू। हम उनके पास पहुंच चुके हैं। मुशीर जी से ग्राउंड रिपोर्ट के चलते हम कुछ सवालात करेंगे। मौजूदा विधायक के ऊपर कई प्रकार के सवाल होंगे जो जनता से जुड़े हुए होंगे। मुशीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समय हिंदी टीवी में। जी मुशीर जी, मौजूदा हालात को देखते हुए लोग बात कह रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी। जी अभी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए हुए है उत्तर प्रदेश में। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी आप क्या कहते हैं इसमें कि सरकार चेंज होगी या भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना रही है? देखिए, ये तो जगजाहिर है, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को पता है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से जो है वो पारी खेलेंगे। ये बात क्लियर हो चुकी है क्योंकि विपक्ष भी जान चुका है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष जो है सरकार के पीछे पड़ रहा है अनावश्यक तौर से, ये सारी निशानियां जो है सत्ता सुख भोगने के लिए है और इसके अलावा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज खत्म करने का काम किया है मुख्यमंत्री जी ने और यकीनन दोबारा मुख्यमंत्री वो बन रहे हैं, ये सबको मालूम। मुशीर जी, जैसा कि कहा जाता है कि सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। सिर्फ नामकरण इन्होंने किया है और जितने भी ये जो है रेलवे स्टेशन थे उनके नाम बदले गए। बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई हैं जो जनता के सामने भी हैं। उसके हिसाब से सरकार ने विकास किया है, अगर किया है तो आप कार्यकर्ता होने के नाते आप ये बताइए कि सरकार ने आखिर क्या क्या विकास किया है? सरकार ने एक आम गरीब असहाय व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देकर मकान देने का काम किया है, आयुष्मान योजना देने का काम किया है, गैस बिजली कनेक्शन देने का काम किया है, मुफ्त राशन देने का काम किया है, वैक्सीन फ्री लगाने का काम किया है और पूरे देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वो विकास किया है और विकास के नाम से ही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। अच्छा मुशीर जी, देखा जाए तो एक ये लोग कहते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर किसी का रिश्ता होता है तो लोग बात कहते हैं लड़का क्या कमाता है, क्या नौकरी कर रहा है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो एजुकेशन हर किसी पर है, मगर वहीं नौकरियां देखने को नहीं मिल रही, ना ही प्राइवेट सेक्टर में ना ही सरकारी विभाग में। उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसे देख करके आप क्या कहेंगे कि क्या सरकार ने वाकई में लोगों को नौकरियां दी हैं? क्या ऐसी कंपनियां बनी हैं यहाँ पर, क्या ऐसी फैक्ट्रीज बनी हैं जिससे लोगों को रोजगार मिला हो और उनकी जिंदगी और आसान हो जाए? क्योंकि जहां तक देखने की बात है, जैसे जैसे साल बढ़ता है उसके हिसाब से महंगाई भी बढ़ती है। इसमें हम सरकार का दोष नहीं मानते, मगर वहीं अगर हम देखें तो लोगों की इनकम भी बढ़नी चाहिए, ये सरकार के हिसाब से। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना काल से जो है, ये कोरोना जो काल आया है और इससे जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये बात बिल्कुल पूरे मुल्कों में, देशों में ख़त्म हो चुकी है कि अगर आप किसी इस टाइम ये पूछ रहे हैं कि आपकी जीडीपी क्या है, आपके देश की हालात ख़राब है, तो ये सवाल भी इंटरनेशनल लेवल से इस टाइम उड़ा हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है कि पूरी दुनिया कितने हालात से, कैसे ख़तरनाक हालात से गुजरी है। और इन हालातों में ये सवाल करना किसी मुल्क से कि आपके देश के हालात इतने ख़राब है और इतने ऐसे है और नौकरी नहीं है, जीडीपी नहीं है, ये सब जो है इस टाइम बेईमानी है, इससे कोई मायने नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर महंगाई है। सऊदी अरब में 10,000 रुपये का जो अकामा बनता था वो आज 2 लाख रुपए का बन रहा है। जो 3 लीटर तेल 1 रियाल में मिलता था, 3 लीटर तेल 1 रियाल में मिलता है, वहीं पर वही 2.5 रियाल का 1 लीटर ऑयल मिल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर महंगाई है, हालात ख़राब है। ये इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ भारत की हालत ख़राब है। ये मैं मानता हूँ हालत ख़राब है, पाकिस्तान की भी हालत ख़राब है। आप वहाँ की दाल की और रेट देखिए, और कंपैरिजन तो हमें करना ही पड़ेगा। अब मुल्कों की जब बात आएगी कि आप कहाँ खड़े हैं, बराबर वाला कहाँ खड़ा है, तो ये हालात जो है इस टाइम, ये मैं समझता हूँ इस टाइम जो भी अपने देश को लेकर चल रहा है, किसी भी मुल्क का व्यक्ति, वो अपने देश को अगर बचा लिया उसने, यही एक टाइम तरक्की है, यही कामयाबी है। अगर वहीं हम देखें कि आवाम को तो सरकार जिम्मेदार है ना। कोई इंसान अगर कोरोना से मरता है तो उसके लिए सरकार ने एक बजट पास करा जिसमें ये बात कही गई कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। मगर वहीं अगर हम देखें तो ऑक्सीजन से आप और हम भी ये जानते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग मरे हैं।
पर बहुत सारी चीज़ों में सरकार जो है अपना पल्ला झाड़ती हुई नज़र आ रही है। उसी को लेकर के अगर हम ये चीज़ देखें कि भाई सरकार पल्ला झाड़ती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी जो है इसमें दिख रही है, या क्या चीज़ है इसमें, आप हमें समझाइए। देखिए, दुनिया में दूसरे नंबर की आबादी का हमारा भारत देश है, ये आप सभी जानते हैं, और कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है। 104 नंबर पर हमारा मेडिकल सिस्टम आता है, जिसको भाजपा ने नहीं कर दिया है। ये आप पूछिए कांग्रेस से, जिन्होंने 70 साल इस देश में राज किया है। 104 नंबर का जिस देश का मेडिकल सिस्टम हो और इतने बड़े लेवल पर महामारी आई हो, तो कहीं ना कहीं उसमें नुकसान तो हमें उठाना ही पड़ेगा। जब आंधी तूफान आता है, जब आपके घर में शादी में 1000 लोगों का खाना होता है और खाना कम पड़ जाता है, तो बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पैसे वाले छोटे पड़ जाते हैं। बहुत सारी चूकें हमारी सरकार से भी हुई है, पूरी दुनिया से हुई है, और ये ऐसा वक्त आया था कि मैं समझता हूं कि अगर इस ऐसी खतरनाक बीमारी में जितनी भी नुकसान क्षति पहुंच जाती है वो थोड़ी थी, मगर फिर भी हमने बहुत कंट्रोल किया है, और भाजपा सरकार ने बहुत ही ईमानदारी के साथ उस वक्त को गुजारा है। किसी भी तरह की दबंगई, गुंडागर्दी, चोरी, लूट खसोट, ये मेरा अपना मानना था। मैं रियल बता रहा हूँ ईमानदारी के साथ, कि जो हालात देश पे गुजरे हैं, अगर मार काट का होना, रास्ते में चोरी डकैती का होना, शटर का टूटना, दुकानों में लूटपाट का होना, जो गुर्बत का आलम था, जो भुखमरी का आलम था देश में, उस हिसाब से सरकार ने बहुत ही प्यार के साथ कंट्रोल किया है देश को, बहुत ही ईमानदारी के साथ देश को कंट्रोल किया है। और भाजपा सरकार के इस पीरियड में किसी मंत्री ने, नेता ने कोई दबंगई नहीं दिखाई, कोई मतलब अपनी ताकत का, अपने पद का अनावश्यक गलत इस्तेमाल नहीं किया। ये मैं मुबारकबाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। वैसे जो है सरकार के ऊपर काफ़ी सवाल हो गए, मगर मेन जो हमारा इस टाइम मकसद है वो है नगीना विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट का जी। नगीना विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो क्या इस कार्यकाल में मनोज पारस जी ने एक अच्छा कार्य किया है? देखिए, अगर अच्छा कार्य किया होगा तो यकीनन दोबारा जीतेंगे, और हमने अच्छा कार्य किया है। हम कह रहे हैं हमारी सरकार ने अच्छा कार्य किया है और वो जो है दोबारा सरकार बना रही है। अगर उन्होंने अच्छा कार्य किया होगा तो दोबारा जीतेंगे, मगर उनका आपके दोबारा जीतना बहुत भारी है, क्योंकि सारा फोकस जो है वो सरकार का नगीना सीट है। और मैं चाहूँगा कि अगर आदरणीय जनाब मनोज पारस जी भाजपा ज्वाइन कर ले तो और बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा जो है आप कैमरे की नज़र से आप जो है उन्हें एक ऑफर दे रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ और विधानसभा का चुनाव जो है आप अब की बार बहुत आसानी से जीत जाएंगे, समाजवादी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से आप लड़िए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो इसमें आप मुझे ये बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, वो भारतीय जनता पार्टी के अगर जो है यहाँ के विधायक होते, तो उसके बाद कौन से ऐसे और विकास कार्य हैं जो यहाँ पर हो जाते? बहुत कुछ किया जा सकता था। अगर सत्ता पार्टी का विधायक होता है तो आपकी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए बहुत सारी योजनाएं होती है जो किया जा सकता था, जो यहाँ पर नहीं हुआ। जैसे कि पिछले 5 साल में मनोज पारस सत्ता में थे, मंत्री थे, उस टाइम पे उन्होंने क्या क्या कर दिया है? जो सरकार में जो है वो अब रुक गया, उस टाइम सरकार थी, वो उस टाइम भी तो जो है उन्होंने करा होगा, वो तो मंत्री भी थे। तो आप ये बताइए कि सरकार में जब वो थे तो उन्होंने कितना विकास कर दिया? देखिए, जितना विकास होना चाहिए था, यहाँ के लोगों का मानना ये है, हमारे कस्बा किरतपुर का, इस क्षेत्र का, इस विधानसभा क्षेत्र का, कि जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास शायद नहीं हुआ। उनके मंत्री बनने के टाइम में, जिस टाइम पे वो मंत्री थे, उस टाइम पर इतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था जी। तो देखते हैं और राय यहाँ के किरतपुर विधानसभा में और कितने लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का एक अपना अलग नज़रिया है। कुछ पार्टी के लोग होते हैं, कुछ दूसरी पार्टी के लोग होते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जिनको किसी पार्टी से मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब रहता है कि क्या विकास कार्य हुए हैं उनके क्षेत्र में, क्या क्या उन्हें फ़ायदे पहुँचे हैं, क्योंकि पब्लिक को पहुँचने वाला फ़ायदा जो है वो जो होता है वो पब्लिक ही बता सकती है। तो कुछ लोगों की और राय जानते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। समय